हरे कृष्णा। आप सभी को बलराम जी के प्राकट्य दिवस बलराम पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देवकी माता और वसुदेव जी कंस के कारागार में थे। कंस ने देवकी माता के 6 पुत्रों का वध कर दिया था। तब 7वें पुत्र के रूप में आते हैं श्री बलराम जी, जिन्हें भगवान की आज्ञा पर माया देवी रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर देती हैं। रोहिणी माता जो कि वसुदेव जी की दूसरी पत्नी थी। इसी कारण एक गर्भ से कर्षण कर दूसरे गर्भ में स्थानांतरण करने के कारण उनका एक नाम संकर्षण है। माता रोहिणी के पुत्र होने के कारण उन्हें रोहिणी नंदन भी कहते हैं और ब्रज में तो इन्हें दाऊ जी कहा जाता है, यानी बड़े भैया, किशन कन्हैया, दाऊ जी के भैया। और ये बलराम जी देवकी मैया के 7वें पुत्र हैं, जिनके तुरंत बाद भगवान आते हैं। वह ये बलराम गुरु तत्व हैं। तो समझने की बात यह कि देवकी मैया को भगवान की प्राप्ति तब तक नहीं हुई जब तक उनके जीवन में बलराम जी नहीं आए। ऐसे ही हमारे और आपके जीवन में भी कृष्ण भगवान तब तक नहीं आएंगे जब तक श्री बलराम जी का जन्म नहीं होगा, यानी जब तक कोई गुरु नहीं आएंगे। तथा इन्हीं का एक नाम है बलराम, क्योंकि ये सभी बलों के स्रोत हैं, बल देते हैं। खाने पीने वाला शरीर का बल तो है ही, किंतु भजन का बल, गुरु की आज्ञा का पालन कर सकें वो आध्यात्मिक बल, शक्ति, क्षमता, गुरु के सानिध्य में रह सके वो बल। एक और नाम राम, यानी जो स्वयं में रमण करते हैं, आनंद लेते हैं, वे बलराम हैं। और एक और सुंदर नाम हलधर, क्योंकि ये हल धारण करते हैं। इसका एक महत्व ये कि ये कृषि को प्रधानता दे रहे हैं, और दूसरा महत्व ये कि आदि गुरु के रूप में जब वे हल को धारण कर रहे हैं तो ये सिखला रहे हैं कि जैसे हल चलाकर भूमि को फसल के योग्य बनाया जाता है, उसी भांति गुरु भी शिष्य के हृदय को शिक्षा, आदेश और मार्गदर्शन के हल से इस योग्य बना देते हैं कि इच्छुक साधक के हृदय से भक्ति लता रूपी बेल निकले और सीधे श्री कृष्ण के चरणों में आश्रय ले। और एक और अर्थ आचार्यगण कहते हैं कि इन हलधर के पास हमारी सारी समस्याओं के हल हैं, समाधान है, इसलिए इन्हें हलधर भी कहते हैं। तो आइए अब थोड़ा और सूक्ष्मता से जानें कि श्री बलराम जी कौन हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। अर्थात भगवान युग युग में अवतरित होते हैं, वे अनेक अवतार लेते हैं, किंतु अवतारी तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण समस्त अवतारों के स्रोत हैं, उन्हीं से सारे अवतार आते हैं। और ये भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन धाम में एक ग्वाल बाल गोविंद के रूप में निवास करते हैं। वे मुरली बजाते हैं, गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, जहां नंद व यशोदा मैया उनके माता पिता हैं। ये भगवान श्री कृष्ण अनेकों रूपों में अपना विस्तार करते हैं, यानी स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं, और इसे कहते हैं स्वयं प्रकाश। और ये स्वयं प्रकाश 2 प्रकार का होता है। पहला पराभव प्रकाश, यानी भगवान का ऐसा विस्तार जिसमें भगवान के मूल स्वरूप और उसमें कोई भेद नहीं होता, ना भाव में ना स्वरूप में। जैसे रास लीला में भगवान का विस्तार, जहाँ वे अपना विस्तार करते हैं अनेकों रूपों में, लेकिन उन रूपों में और भाव में कोई अंतर नहीं। ऐसे ही द्वारिका में भी, जहाँ भगवान अपनी सभी 16,108 रानियों के साथ एक ही समय में अलग अलग स्थान पर अलग अलग क्रीड़ाएं करते हैं, जो कि रूप में और भाव में एक समान थे। और दूसरा है वैभव प्रकाश, जहाँ मूड में यानी भाव में अंतर होता है तथा साथ ही रूप में भी थोड़ी सी भिन्नता रहती है। और ये हैं श्री बलराम, जिनके शक्ति में कोई अंतर नहीं, बस भेद है थोड़ा सा। एक तो रंग का, श्री बलराम गोरे हैं, और दूसरा उनका भाव सेवा का है। बाकी श्री कृष्ण और बलराम जी में कोई अंतर नहीं। ये बलराम जी के विषय में है एक पक्ष। और अब जानते हैं कि वे सेवा कैसे करते हैं। भगवान की लीलाओं में सहायता करने के लिए बलराम जी का रूप होता है, जहां भगवान श्री कृष्ण सेव्य भगवान हैं और श्री बलराम जी सेवक भगवान हैं। सेवक जो सेव्य की सेवा करता है।
भगवान की लीलाओं में आनंद को बढ़ाने के लिए। तो बलराम जी कैसे सहायता करते हैं भगवान की? सबसे पहले तो इस जगत की, इस सृष्टि की रचना में सहायता करते हैं। भगवान की समूची सृष्टि का 3/4 हिस्सा है आध्यात्मिक जगत व 1/4 है भौतिक संसार, जिसमें आध्यात्मिक जगत श्री बलराम जी का ही स्वरूप है और भौतिक संसार में पुरुषावतार व गुणावतार के रूप में बलराम जी इस सृष्टि की रचना, पालन और संहार करते हैं। दूसरी तरफ अनंत रूप में भी भगवान की सेवा करते हैं। अनंत अर्थात जो अनंत काल से, अनंत रूपों में, अनंत मुखों से भगवान का गुणगान कर रहे हैं और साथ ही साथ इन ब्रह्मांडों को धारण भी करते हैं। ये सेवा को प्राधान्यता देते हैं, यानी सेवा ही इनका जीवन है। और इनके विषय में एक अद्भुत विशेषता ये कि यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया वात्सल्य भाव में, गोपियों ने प्रेम किया माधुर्य भाव में, सखाओं ने कृष्ण से प्रेम किया साख्य भाव में, किंतु श्री बलराम जी ऐसे पात्र हैं जिन्होंने 5 भावों में, 5 रसों में कृष्ण से प्रेम किया है, उनकी सेवा की है। शांत रस में भगवान को लेटना हो तो वे शैया बन जाते हैं, भगवान का आसन बन जाते हैं, उनका वाहन, ध्वज, उनके वस्त्र, आभूषण, सब कुछ। और भगवान की सेवा में प्रयुक्त होने वाले संगीतमय उपकरण जैसे मृदंग, ढोलक, करताल, हारमोनियम, ये सब शांत रस में श्री बलराम जी का ही स्वरूप है। इसलिए इनका उपयोग करते समय यथोचित सम्मान अवश्य करना चाहिए। भगवान का धाम भी बलराम जी ही है। और दास्य रस में भगवान की सेवा करते हैं कि जब भगवान गैयों को चरा कर आते हैं ब्रज में और थक जाते हैं तो श्री बलराम जी उनके चरण दबाते हैं। साख्य रस में कृष्ण के साथ खेलते हैं, उन्हें सताते हुए, चिढ़ाते हुए उनकी सेवा करते हैं। जैसा कि ये प्रसिद्ध दोहा जो कि कृष्ण यशोदा मैया से कहते हैं कि मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो। जहाँ बलराम जी कृष्ण से कहते हैं कि नंद बाबा गोरे, यशोदा मैया गोरी, तू काला कहाँ से आया? तू नंद बाबा और यशोदा मैया का बेटा नहीं, तुझे तो हम मोल यानी खरीद कर लाए हैं। इस तरह श्री बलराम जी कृष्ण को बहुत चिढ़ाते हैं, बार बार पूछते हैं तू इतना काला क्यों, कैसे? जिस पर कृष्ण खींच कर कहते हैं कि मैं काला नहीं हूँ, वो तो मैं काली गाय का दूध पीता हूँ और मेरा जन्म भी काली रात में हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें काला दिखता हूँ, वरना मैं काला नहीं हूँ। इस तरह अनेक सुंदर उलाहनों के भगवान मनोहारी उत्तर देते हैं। यही साख्य रस की विशेषता है। वात्सल्य रस में श्री बलराम कृष्ण की सेवा ऐसे करते हैं कि उन्हें कोई गलत कार्य नहीं करने देते, जैसे उन्हें नदी में दूर नहाने के लिए नहीं जाने देते, पर्वत पर ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ने देते। वह माधुर्य रस में श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन अनंग मंजरी के रूप में भगवान की सेवा करते हैं। इस प्रकार श्री बलराम जी 5 रसों में, 5 भावों में भगवान की सेवा करते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं। और ये बलराम जी आदि गुरु हैं, अर्थात सभी गुरुओं के स्रोत हैं। वह आदि गुरु के रूप में वे हमें सिखाते हैं कि कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए। इस विषय में वे आदेश देते हैं, उपदेश देते हैं। तो आज इस पवित्र पावन दिवस पर आइए भगवान के प्रथम विस्तार आदि गुरु श्री बलराम जी का आश्रय लें, जो हमारी हर समस्या का हल कर सर्वोच्च आध्यात्मिक बल हमें प्रदान कर सकते हैं, जिससे भगवान की सेवा कर हम उन्हें प्रसन्न कर सकें, जो कि इस मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।